हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बात करूँगा यहाँ पे ट्यूसडे को किस तरीके से मार्केट रह सकता है। कल मंडे है और मंडे को छुट्टी है एनएससी की, क्योंकि होली है। तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना होली का त्यौहार सेफली मनाइए। कोरोना वायरस के काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो इसमें थोड़ा सा टचिंग और ये वाला फेस्टिवल है, तो इसमें थोड़ा सा दूर रहिए। कोशिश करिए कि अपनी फैमिली में बनाइए और सेफ़ रहिए, तो बहुत ज़रूरी है ये। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट में कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। हमारे पास मंडे का टाइम भी होगा इवैल्यूएट करने के लिए कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट क्या साइन देते हैं एंड ऑफ डे में, और फिर ट्यूसडे को मार्केट किस तरीके से खुलता है। तो एक बार और मैं कोशिश करूँगा ट्यूसडे को आपको ट्यूसडे के पहले एक बार और एक नया व्यू देने को मंडे नाइट को। लेकिन तब तक में हम एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सेटअप अभी बन रहा है, राइट नाउ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल किस तरीके से फ्राइडे को मार्केट था। तो फ्राइडे को मार्केट काफ़ी वीकनेस के बाद एक्सपायरी की। पहले दिन नॉर्मली रैली आती ही है, बहुत ज़्यादा हमने देखा है 90% ऑफ द टाइम्स। अगर एक्सपायरी वीक हुई है तो उसके अगले दिन गैप खुलने के बाद मार्केट नॉर्मली स्ट्रांग रहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या इसमें फॉलो थ्रू मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कौन से स्टॉक हैं जो ऊपर की तरफ गए हैं, वही स्टॉक जिनकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, जो स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई थी वही स्टॉक बाउंस करते हुए दिखे हैं फ्राइडे को। और फ्राइडे की जो मेजर रैली थी, उस रैली में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो आप देखेंगे फाइनेंशियल एफएमसीजी का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन उसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि कोई एक स्टॉक बहुत ज़्यादा उठा रहा है। डेफिनेटली एचडीएफसी ट्विंस आपको हमेशा मार्केट को इस तरीके से मूव करते दिखेंगे, लेकिन एचडीएफसी का मेजर कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे 180 पॉइंट्स में ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स तो सिर्फ एचडीएफसी ट्विंस ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बाकी का कंट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक था। बजाज ट्विंस ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया, स्टील स्टॉक में भारतीय एयरटेल। तो ये दिख रहा था जैसे कि पहले दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेलिंग के बाद लोगों ने सोचा कि हाँ यार अब हम एक्यूमुलेट करते हैं, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। तो ऐसा लगा मार्केट में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो मार्केट को अब रियल टेस्ट ट्यूसडे को है। जो फ्राइडे को हुआ वो बस एक रिएक्शन था, बड़ी सेलिंग के बाद लोगों का एक्यूमुलेशन था, लेकिन रियल रिएक्शन जो होगा मार्केट का वो आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। तो ट्यूसडे को हम देखते हैं किस तरीके से मार्केट खुलता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्या करें। क्या इन्वेस्टमेंट वाले सेफ हैं, इन्वेस्टमेंट वाले बाय करना स्टार्ट कर दें? नहीं, मेरे हिसाब से फ्राइडे पे ट्रस्ट मत करिए। आप मंडे के बाद जो ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा उसको देखिए, वेडनेसडे को देखिए। मार्केट मौका देगा, मार्केट आराम से मौका देगा, क्योंकि ग्लोबली अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यूरोप में, यूएस में, इंडिया में केसेस हाई पे हैं। अगर फिर से थोड़ी सी अगर पैनिक आया, 60,000 केसेस छोटी चीज़ नहीं है। हमने हाईएस्ट केस जो कोरोना में देखा है वो 1 लाख के आसपास देखा है। तो हम ऑलरेडी 60% वहाँ पहुँच चुके हैं। और इस बार एक और चीज़ है, जो आपका पॉजिटिविटी रेट है वो पहले से ज़्यादा हाई चल रहा है, और जो ग्रोथ रेट है, जो केसेस के बढ़ने की रफ्तार है, वो भी हाई चल रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा ज़्यादा डराने वाली हैं, लेकिन डेफिनेटली मार्केट देखिए रिएक्ट मेरे कहने पे, आपके समझने पे नहीं करेगा। मार्केट ओवरऑल मास का रिएक्शन है, तो बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोग क्या करते हैं, सबका अगर एक ही तरह का व्यू है तो मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मंडे को आपको, ट्यूसडे को ये देखना है। अब इसमें से लिस्ट में मैं अभी बात नहीं करूँगा, मैं टेक्निकली आपको कुछ चार्ट्स पे दिखाऊंगा, कुछ स्टॉक्स, उन पे हम बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करने वाला ये था कि जो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन है, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स जो टोटल एनएससी में लिस्ट होते हैं, ट्रेड होते हैं, उनमें से कितने स्टॉक ऊपर थे, कितने स्टॉक नीचे थे। तो दिन के दौरान आप देखेंगे नंबर ऑफ एडवांस ऑलमोस्ट 1600 था। जब मार्केट खुला हमारा तो ऊपर जाने वाले स्टॉक 1600 थे, नीचे जाने वाले स्टॉक सिर्फ 200 थे। लेकिन क्लोज होते होते निफ्टी नहीं गिरा, बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस आपको दिखी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में काफ़ी आप कहेंगे इरोजन आया। मतलब ये जो एडवांस डिक्लाइन था ये चल रहा था 1:5, 1:5 से ये ऑलमोस्ट आगे आप कह सकते हैं 1:1.5 कह सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो मतलब जितने स्टॉक नीचे जा रहे हैं वो बढ़े हैं। ये एक पॉइंट था कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में आपका मार्केट में पार्टिसिपेशन सिर्फ कुछ स्टॉक संभालने का काम कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक गिर रहे थे। वो अभी भी फ्राइडे को भी देखा गया। तो इस पे नज़र रखिएगा कि किस तरीके से ज़्यादा स्टॉक ऊपर जाएं, कम स्टॉक गिरे। जब ये चीज़ बदलती हुई दिखेगी ना आपको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतने गिरने के बाद आपको नंबर ऑफ एडवांसेस 1500-1600 होने चाहिए थे, क्योंकि पिछले हफ्ते जब फॉल आ रहा था तो नंबर ऑफ डिक्लाइंस 1500-1600 थे और ऊपर जाने वाले स्टॉक सिर्फ 200 थे। तो ये दिखा रहा था कि एक्सट्रीम निगेटिविटी है। तो एक्सट्रीम निगेटिविटी के बाद आपको इस तरीके का जो बिहेवियर हमने फ्राइडे को देखा, ये कम से कम 1 से 2 दिन और देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा बिहेवियर आपको ट्यूसडे को ना दिखे, वेडनेसडे को ना दिखे, तो समझ जाइए अभी सेलिंग बाकी है।
ठीक है, आपको पहला साइन मैंने दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, इवेंट्स के बारे में वहाँ बताते रहते हैं, कभी कभी मार्केट का व्यू भी देते हैं ओवरऑल, जो कि काफ़ी लोगों को बचाता है। कई बार, बहुत बार बचाया है हमने लोगों को। लेकिन आपका सोचने का नज़रिया कैसा है, सीखने पे भरोसा करिए। कोई टिप्स काम नहीं करती। मैंने कह दिया मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं ऊपर जाएगा। आपको हर दिन का गेम प्लान बनाना है, तो वो आपको करते रहना पड़ेगा। अब ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी पिक्यूलियर सी चीज़ हुई है कि यूएस में जो ये तीनों इंडेक्स हैं लास्ट मोमेंट में, लास्ट हाफ एन आवर में ऊपर गए रॉकेट की तरह, और इसके पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि यूएस में जो वहाँ का सबसे बड़ा बैंक कह सकते हो आप, गोल्डमैन सैक्स जो इन्वेस्टमेंट में भी है, और मॉर्गन स्टैनली, इन लोगों ने काफ़ी सारे स्टॉक बेचे हैं फ्राइडे को, और ये इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है आपको सैटरडे को, फ्राइडे नाइट या सैटरडे को। तो ये करीब करीब बता रहे हैं कि 30-35 बिलियन डॉलर के स्टॉक्स बेचे गए हैं, और ये ब्लॉक डील टाइप से हुई है। बहुत सारे मेजर स्टॉक्स वहाँ के गिरे हैं। तो ये लास्ट में क्या हुआ किसी को समझ में नहीं आया है, लेकिन इसका रिएक्शन भी आपको मंडे को देखना है कि अब मंडे को किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। क्यों उन बड़े बैंक्स ने इतने सारे स्टॉक बेचे, क्या रीज़न था उसका। ऑलमोस्ट 30-35 बिलियन छोटी चीज़ नहीं होती है। एक टाइम पे इतनी बड़ी पोजीशन को लिक्विडेट करना, और उसके बाद आप, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, खास बात जो बहुत सारे लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ये जो रैली आपको दिख रही है 1.4% की, ये एग्जैक्टली बॉटम पॉइंट से, एग्जैक्टली मार्केट दिन के लो पे था, वहाँ से स्टीप रैली आई है। तो कुछ है इसमें, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। तो इसकी नॉर्मेलिटी आपको ट्यूसडे को पता चलेगी, मतलब मंडे को पता चलेगी, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। मंडे को आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से स्टीप एक ऊपर तरफ कैंडल बनाए। तो क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इसका रिएक्शन भी हमें मंडे को देखना पड़ेगा। क्या मंडे को भी मार्केट ऊपर रहता है या यहाँ से गिव अप करता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट का एक ETF है, वो ऑलमोस्ट 1% माइनस चल रहा है हाई पे जाने के बाद। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो आपको मंडे को पता चलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक्स के बारे में कुछ। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉ किया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, लेकिन आई वॉज द फर्स्ट वन हु सेड डू नॉट शॉर्ट एट दिस पॉइंट। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं करना है। और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे 14,660-670 के लेवल पे मैंने ये पूरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। फिर एक और पॉइंट आपको निकल के आया, कॉन्फ्रेंस पॉइंट इसको कहते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन के बारे में नॉलेज है और आपने इस शब्द के बारे में नहीं सुना है, तो मतलब आपको जिसने पढ़ाया है उसको भी नहीं पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। देखिए ये बहुत बहुत खतरनाक तरीके से काम होता है इसका। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये जो एरिया है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप का यहाँ निकल के कुछ आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नॉर्मली ये ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ब्रेक डाउन करता है। मतलब इसका ये है कि अगर हम यहाँ पे गिरे हैं, थोड़ी सी उठ सकते हैं, फिर गिरेंगे, तो हम मोस्ट प्रॉबेबली ट्रेंड की डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो ट्रेंड है डाउनवर्ड्स, तो मतलब ब्रेक डाउन तो होना है मोस्ट प्रॉबेबली, लेकिन उसके पहले एक बाउंस आ सकता है 14,670 से 700 की तरफ। तो ये बाउंस मुझे, SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 160 पॉइंट ऊपर है, तो हो सकता है कि ट्यूसडे को गैप अप मिले, या फिर हो सकता है कि SGX निफ्टी में ही हम ये वाला हिट करके और SGX निफ्टी में ही हम नीचे आने लगे, क्योंकि SGX निफ्टी भी ट्रेड होता है, वो भी फ्यूचर है। तो वहाँ पे भी हो सकता है यही ट्रेंड लाइन काम करे और इस तरीके से हम नीचे आए। तो देखना होगा मंडे को क्या होता है। लेकिन मैं एक विजुअलाइजेशन आपको करने को बोल रहा हूँ कि ये जो बन रहा है पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करेगा और ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। जो चीज़ टेक्निकल जिन लोगों को पता है, तो क्रॉसओवर कुछ हुआ है कुछ इंडिकेटर्स में, वो क्रॉसओवर लास्ट ईयर मार्च के बाद पहली बार देखने को मिला है। लास्ट ईयर मार्च में जब फॉल आया था कोरोना वायरस के कारण, उसके बाद अभी तक वो क्रॉसओवर नहीं आया है। आप गेस कर सकते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो साइन, नेगेटिव साइन, क्रॉसओवर का साइन 1 साल बाद मिला है हमें, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए। बाकी एक्यूमुलेट डिप में करना कोई खराबी नहीं है। बाउंस पे छोटा मोटा अगर किसी स्टॉक में प्रॉफिट में आप हैं, निकलना उसमें भी कोई बुराई नहीं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलता है। अब तो निफ्टी में क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर बाउंस आता है तो आपको सेल करना है 700 के आसपास, और दोबारा जो सपोर्ट मिलेगा 14,400 के आसपास मिलेगा, जो कि करंट लेवल से भी 100 पॉइंट नीचे है। तो हमको ये ट्यूसडे को मिलेगा या मंडे को ही SGX निफ्टी हमको दिखाएगा कुछ साइन, वो हम
मंडे को ही बात कर सकते हैं, मंडे को शाम को देखते हैं फिर क्या होता है। उसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी आप देखेंगे यहाँ से बाउंस आया है, और ये लेवल कौन सा था मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं। 32,400 मार्केट का पहला हाई था जब निफ्टी ने 12,400 का लेवल टच किया था। करंटली निफ्टी कहाँ है? 12,400 पे नहीं है, 14,400 पे। मतलब निफ्टी में अभी भी बहुत ज़्यादा कुशन है, अपसाइड में करीब करीब 2,000 पॉइंट ऊपर है कंपेरेटिव लेवल अगर आप बात करें तो। जो बैंक निफ्टी है 32,400 से जो बाउंस आया है ये सिर्फ एक रिलीफ बाउंस है तब तक जब तक हम 33,600 के एरिया को ब्रेक ना करें। तो 33,600 पे हमने गैप अप ओपनिंग दी है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली ये चीज़ें काम करती हैं कि ये लाइन मैंने पहले ड्रॉ कर रखी थी, ये लाइन मेरी आई थिंक प्रीवियस एनालिसिस की अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, हमने हिट किया खुलते ही क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, हमने इसको फेल किया है ब्रेक करने पे। और अगर हम दोबारा से नीचे की तरफ जाने लगे ना तो कहाँ पे रुकेंगे? क्योंकि इस एरिया पे आप देखिए हमने रन अवे रैली देखी है, तो इस एरिया का फॉल भी रन अवे वाला होगा। तो आपको बैंक निफ्टी में कॉशियस रहना है जब तक हम 33,700 का एरिया ब्रेक ना करें, और 700 ब्रेक होने पे आपको एक अपसाइड खुल जाएगा 34,300 तक का। तो अपसाइड के लिए 700 750 के ऊपर हम सस्टेन करें, मार्केट का माहौल अच्छा हो, ओवरऑल ग्लोबली कोई पैनिक ना हो, तो हम ज़रूर ऊपर की तरफ जा सकते हैं 600-700 पॉइंट। लेकिन अगर हम फिर से इसको हिट करके नीचे आते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक स्टॉक है जो मैं यहाँ पे बताऊँगा, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक बेसिकली आप देखेंगे इस एरिया पे सपोर्ट लिया है, और इसका जो हाई एरिया था 587। तो 587 एरिया अगर ब्रेक नहीं करता है और हम दोबारा से इसके लो एरिया में जाते हैं 565 के आसपास, तो मुझे लगता है ये इस प्रीवियस जो कंसोलिडेशन एरिया है इसमें आएगा, और इस एरिया में इसको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 महीना पूरा स्पेंड कर सकता है इस एरिया में। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब तक 585 590 का एरिया ब्रेक ना करे ICICI बैंक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। और एक बार 585 590 के ऊपर निकलने लगे और उसके बाद आपको माहौल देखना पड़ेगा मार्केट का, वायरस का केसेस थोड़ी कम हो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए। नहीं हुई तो फिर ये नीचे की तरफ ही अभी भी ट्रेंड है, और ये बाउंस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ना कि एक्यूमुलेशन का जगह है। उसके अलावा एक और स्टॉक की बात मैंने की थी पिछले वीडियो में, वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। गैप अप ओपनिंग दी, सर्वाइव नहीं कर पाया 814 से। आप देख सकते हैं लास्ट के 1 घंटे में अच्छा खासा स्लाइड दिया इसने, 20 रुपीज़ से भी ज़्यादा। तो जिसने अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया बहुत अच्छी बात है। अगर इसने 790 के एरिया को ब्रेक कर दिया तो ये फिर आपका 760 के एरिया तक भी जा सकता है, जो मैंने पहले के एनालिसिस में बोला था। तो इसको वॉच करके रखिए। जब तक 814 जो कि फ्राइडे का हाई है ब्रेक नहीं होगा, इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और 760 750 के एरिया में रेंज में एक बार इसको जाना चाहिए। अगला स्टॉक है SBI। बैंक निफ्टी ने लास्ट में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, लास्ट में फॉल आ रहा है, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। आपको खुद देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये गैप तो फिल हो गया है, जो ये इतना बड़ा गैप था। गैप फिल होने के बाद ये जो रन अवे रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 330 पे, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस एरिया पे आने की कोशिश कर रहा है, और इस एरिया पे तो आ जाए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है यहाँ पे आके, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आने लगे मार्केट में। लेकिन ओवरऑल अगर आप बोलेंगे कि भाई कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 300 के पहले कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में नेगेटिविटी कंटिन्यू रही तो SBI ही वो स्टॉक होगा बैंक का जो सबसे ज़्यादा टूटेगा। अगला स्टॉक जो होगा वो होगा आपका एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट एरिया में है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने चाहिए, लेकिन एक्सिस बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं दिखा रहा है, बैंक निफ्टी के ऊपर जाने पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको इस एरिया में आना चाहिए, जो आपका ऑलमोस्ट 10% का फॉल बैंक निफ्टी में बाकी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 10% का फॉल अगर बैंक निफ्टी में बाकी है और बहुत सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपसाइड में स्ट्रांगली, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से 10% गिर सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी अगर 10% गिरा तो आपका 30,000 के एरिया में आएगा, जो मैं बात लास्ट टाइम भी बोला था कि जहाँ से पूरी रैली स्टार्ट हुई है वहाँ तक तो नहीं, लेकिन इस एरिया पे आपका क्या एरिया 30,700 एकदम परफेक्ट लेवल्स मैच हो रहे हैं। अगर सभी स्टॉक में जैसे मैंने कहा कि करेक्शन आया, तो बैंक निफ्टी में भी 30,600 700 500 के आसपास एक डिप मिलेगा, और वो आपका अगली बड़ी रैली के लिए बाइंग वहाँ पे होगी। ठीक है, तो बड़ी रैली का अगर वेट करना है आप कर सकते हैं, महीने लगेंगे, 1.5 महीने लगेंगे, लेकिन 30,500 के आसपास ही बढ़िया एरिया है जहाँ पे अगली रैली स्टार्ट होगी। ये मेरा व्यू है। ठीक है, अब एक और स्टॉक की बात मैं करूंगा यहाँ पे, इंडसइंड बैंक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वाइल्ड मूव आप देखें यहाँ 789 से लेके आप देख सकते हैं 1100 तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धीरे धीरे अभी तक स्लाइड था, अब इस एरिया में रिस्क बढ़ गया है कि अगर अब और वीकनेस आई इस बैंक में,
तो ये जो है एटलीस्ट 50% इसका साफ कर सकता है, जो कि आपका 900 880 के आसपास लेवल आता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी आदमी अगर इंडसइंड बैंक में लॉन्ग टर्म का सोचता है तो 880 900 के आसपास ही उसको बाइंग करनी चाहिए। इस एरिया में आप फंस सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बचिए। अगला जो स्टॉक है वो है आपका रिलायंस। अब रिलायंस में समझ नहीं आता कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर छोटे लेवल पे आप बात करें तो ये हेड है, ये शोल्डर है, तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ज़रूरी नहीं है कि ये वैलिडेट हो, लेकिन हम एक कंडीशन तो रख सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर 1980 को ब्रेक करता है, 1980 नहीं बोलूँगा, 75 को डिसाइसिवली ब्रेक करता है, तो रिलायंस आपका 1870 1880 लेवल की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो राइट शोल्डर था इसे पहले वाले एरिया को ब्रेक करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया है अभी तक। तो अगर रिलायंस ने ये ब्रेक नहीं किया, अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो रिलायंस को 2110 के ऊपर जाना है। अगर ये चला जाता है तो आपका बुलिश है, आपके टारगेट 2220 तक के होंगे। तो रिलायंस में बुलिश केस है अभी भी, लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ से शार्प रैली आए ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी, और ये रैली आपको 2110 को क्रॉस करें। 2110 को क्रॉस करने पे आप अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट के लिए अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो इस पे नज़र रखिए, और अगर किसी भी तरीके से 1980 ब्रेक होता है तो फिर प्रॉब्लम आएगी और आप वापस से 1850 1870 की तरफ जाएंगे। तो ये ओवरऑल रिलायंस का एनालिसिस था। अभी मैं इतने स्टॉक लूँगा। अगर आप अच्छा खासा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लाऊँगा अगले वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस एक वीडियो बना दूँ और कुछ स्टॉक्स के डिटेल में एनालिसिस रेगुलर बनाऊँ। तो आई होप इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।